नमस्कार दोस्तों। तो मैं आज आपके साथ कुछ क्वालिटीज शेयर करना चाहूँगा भगवान हनुमान जी की, जिससे हम ये सीख पाएंगे कि हमें ज़िंदगी के अंदर घमंड नहीं करना है और डाउन टू अर्थ हमेशा नरम स्वभाव के साथ कैसे रहना है। जब राम भगवान जी ने हनुमान भगवान जी को आदेश दिया कि तुम लंका जाकर सीता माता जी को ये आदेश दो कि मैं उन्हें जल्दी लेने आऊँगा, और जब हनुमान जी ने उड़ान भरी तो उन्हें पहले तो समुद्री राक्षस का सामना करना पड़ा, सुरसा राक्षस का। तो उन्होंने उसको भी कहते हैं मार गिराया। फिर जब लंका पहुंचने पे उन्हें लंकिनी का सामना करना पड़ा, जो लंका की कहते हैं रानी थी। तो उन्होंने हनुमान जी ने उनको भी कहते हैं मार गिराया। और जब वो सीता माता जी के पास पहुंचे, सीता माता जी अशोक वाटिका के पेड़ के नीचे बैठी थी और वो इंतजार कर रही थी प्रभु श्री राम उन्हें लेने आए। तो हनुमान जी ने उन्हें प्रणाम करा कि प्रणाम सीता माता जी, राम जी ने मुझे भेजा है और ये आदेश दे के भेजा है कि उन्हें कहना सीता माता जी को कि राम जी जल्दी उन्हें लेने आएंगे। तो सीता माता जी ने कहा कि ठीक है हनुमान, मैं उनका ये जो उनका आदेश है ये मैं स्वीकार करती हूँ, और तुम उन्हें कहना कि मैं उनका इंतज़ार कर रही हूँ और मेरा प्यार और प्रणाम उन्हें देना। तो हनुमान जी ने कहा कि सीता माता जी ठीक है, मैं उन्हें ये सब कह दूंगा, तो आप मुझे आज्ञा और आदेश देंगे तो मैं यहाँ से जा पाऊंगा। तो पहली बात तो समझने वाली ये है हमारे लिए, जो हमें क्वालिटी सीखने को मिलती है हनुमान जी से, कि हमें हमेशा, चाहे हमारे से कोई उम्र में छोटा हो या हमारे से कोई उम्र में बड़ा हो, हमेशा अगर हम एक रिक्वेस्ट और अगर हम हमेशा एक अप्रूवल या किसी से एक परमिशन लेके काम करें, आज्ञा लेके काम करें, तो वो एक हमारा एक ऑनर या रिस्पेक्ट देने का एक भाव होता है। हम सामने वाले को इम्पोर्टेंट फील कराते हैं कि हम उसकी परमिशन या रिक्वेस्ट के बिना कोई काम नहीं करेंगे। तो सेकेंडली हमें ये देखने को मिलता है कि फिर जब हनुमान जी ने आदेश लेकर जब जाने लगे थे तो उन्हें थोड़ी भूख लगी थी, तो फिर उन्होंने वहां से कुछ फल तोड़कर खाए। फिर उन्होंने सोचा कि थोड़ा सा कहते हैं जब लंका के कहते एक बारी नज़र या राउंड मार के आऊँ कि कैसा सा है लंका के अंदर, और रावण की जरा प्लानिंग थोड़ा सा समझ पाऊंगा कि वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं राम जी के अगेंस्ट। तो फिर वो जब छोटे से हो गए और वहां पर जब लंका के अंदर गए तो रावण के वो दरबार के अंदर पहुंच गए, और वहां पर रावण ने देखा कि ये कौन बंदर कहते हैं मेरे महल के अंदर आ गया है बिना परमिशन के। तो रावण ने अपने सेनापति को आदेश दिया कि कहते वहां पर जाओ और उस बंदर को बांध दो पिलर के साथ। तो उन्होंने पिलर के साथ बांध दिया। अब रावण ने पूछा कि हे बंदर, तुम्हारा क्या नाम है? तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम हनुमान है, मैं तो राम जी का दूत हूँ और राम जी ने मुझे भेजा यहाँ पर सीता माता जी को आदेश देने की राम जी जल्दी आएंगे। तो रावण बड़ी अपने जोर की हंसी से कहते हंसने लग गया और उसने कहा कि कहते राम भगवान ने तुम्हें भेजा है बंदर को ये कह देंगे ले। तो और वो रावण ने ऐसी सी बातें करी, तो जो हनुमान जी थे वो तो राम जी के अगेंस्ट को सुनते ही नहीं थे। तो राम जी के अप्रूवल में और फेवर में उन्होंने ये बात बोली कि वो राम भगवान है और वो जल्दी तुम्हारे को कहते हैं हरा के सीता माता जी को यहाँ से ले जाएंगे। और फिर रावण को और ज़्यादा गुस्सा चढ़ गया, तो उसने आदेश दिया मौत की देवी को कि वहां पर जाके हनुमान जी के पास खड़े हो जाओ और इसको मौत का आदेश ऐसे दे दिया। तो वो जो मौत की देवी थी वो हनुमान जी के पास जब खड़ी हुई जाके, तो वो अपने भी कांप उठी, क्योंकि जो थे हनुमान जी थे वो तो संकट मोचन है, सारे संकट को हर देते हैं। तो फिर मौत की देवी उनसे पूछती कि मैं क्या करूं। तो फिर हनुमान जी, थोड़ा रावण जो था वो देख के थोड़ा सा परेशान हुआ, आश्चर्यचकित हो गया कि ये कुछ हो ही नहीं रहा। तो हनुमान जी ने कहा कि वो ये पूछ रही है मेरे से कि अगर आप आदेश दें तो मैं रावण को मार दूं। तो ये मेरे सोचने की बात है कि कभी कभी जैसे रावण ने अभी हनुमान जी की क्वालिटीज के ऊपर डाउट करा कि तुम क्या कर सकते हो, तो हमारे लिए सोचने वाली बात, यहाँ पर सीखने वाली बात ये है सेकेंडली कि कभी भी दुनिया आपको जब नीचे गिराने की कोशिश करे, डीमोटिवेट करे, डीमोरलाइज करने की कोशिश करेगी, तो हमें कभी भी नीचे गिरना नहीं है लाइफ के अंदर। हमेशा डाउट के अंदर जब भी दुनिया आपको डाले कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो हमेशा अपने आप को चैलेंज करें, हमेशा अपनी क्वालिटीज़ और अपने एक स्किल के ऊपर, अपने टैलेंट के ऊपर हमेशा विश्वास रखें। और फिर जब रावण ने आदेश दिया कि इसकी पूंछ के अंदर आग लगा दो, तो फिर जो थे हनुमान जी वो भी अच्छे बड़े थे और उन्होंने कहते क्या करा, अपने पूरा साइज इतना बड़ा कर लिया और फिर वो पूंछ से उठ के पूरी कहते लंका के अंदर आग लगा दी। और ऐसे करते करते पूरी लंका आग में लगते लगते वो तो फिर वापस उड़ के समुद्र से वापस चले गए और राम जी के पास पहुंचे और राम जी को प्रणाम करा कि ऐसे सीता माता जी ने बोला है कि वो आपका इंतजार कर रही है और आपको अपना प्यार और प्रणाम भेजा है। तो राम जी ने कहा ठीक है हनुमान। और फिर जब सुग्रीव जी थे तो फिर वहाँ पर वो सुग्रीव जी को पता था कि कैसे अच्छा रावण के ये हनुमान जी के साथ तो ऐसा ऐसा इतना सब कुछ हो गया।
अच्छा, तो जो सुग्रीव जी वहाँ पर थे, तो उन्होंने देखा कि हनुमान जी के साथ तो इतना सब कुछ चीज़ें होगी, तो उन्होंने भगवान हनुमान जी को ये सब बताया। और भगवान हनुमान, अच्छा, वहाँ पर फिर जो सुग्रीव जी थे, तो फिर उन्होंने जो जो हनुमान जी के साथ वहाँ पर हुआ है, इतना इतना सब कुछ जो रावण ने उनके साथ बदसलूकी करी, तो वो राम जी को बताया। और राम जी आए कि हनुमान, तुमने मुझे ये सब तो बताया ही नहीं, तुमने तो बताया कि सिर्फ तुमने तो सीता माता जी को देखा, तुमने ये बताया नहीं कि रावण तुम्हारे साथ इतनी सारी बदसलूकी करी। तो थर्डली सीखने वाली बात ये है कि जो हनुमान जी थे, तो वो कभी राम जी से झूठ बोलते नहीं थे, हमेशा सच बोलते थे। तो जीवन के अंदर हमें ये चीज़ सीखने को मिलती है कि कभी भी हमें अपने बड़ों से, छोटों से, किसी से भी हमें जीवन के अंदर कभी झूठ नहीं बोलना, हमेशा सच का पालन करना है, सच का साथ देना है, अच्छाई का पालन करना है। और कभी भी देखो, जब इतना सब कुछ करके आए हनुमान जी वहां पर लंका के अंदर, पर कभी अपनी बढ़ा चढ़ा के प्रशंसा नहीं करी, हमेशा डाउन टू अर्थ रहे, घमंडी नहीं कि जी मैं ही मैं कर सकता हूँ। तो ये सीखने की बात ये है हमारे लिए कि कभी भी जीवन के अंदर हमें इतना घमंड नहीं करना लाइफ के अंदर कि जी मैं ही मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे बिना तो कोई कर ही नहीं सकता, मेरे बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता किसी का। तो कभी भी इतना हमें ओवर वो नहीं कहते, ग्राउंडी नेचर के अंदर नहीं आना है। हमेशा डाउन टू अर्थ जितना रहोगे, उतना ही हम्बल रहोगे, तो उतना ही अच्छा रहेगा। क्योंकि जो नरम स्वभाव से अगर डाउन टू अर्थ रह के चलता है लाइफ के अंदर, वही ज़्यादा सफल होता है। तो दोस्तों, सीखने की बात ये है कि हमें हनुमान जी से ये सब क्वालिटीज सीखने को मिलती है, और अगर हम हनुमान जी की ये सब क्वालिटीज अपने जीवन के अंदर उतारेंगे, तो हमारा जीवन भी ऐसे ही सफल और अच्छा चलता रहेगा। धन्यवाद।